Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you're doing well. Greetings to you. So today we're going to discuss another topic of chapter 14, that is electric current and its effects, class 7th NCERT. Okay, so today we're going to discuss about magnetic effect of electric current. So this effect actually discovered in 1820 by scientist Hans Christian Ørsted. Okay, he discovered this phenomena. How he discovered this phenomena? What he did actually, he kept this is a cell, okay, this is switch, this is bulb, and he kept one magnetic compass near the circuit. Okay, so what happened when he switch on the button and electricity start flowing into the circuit? Then what happened? Bulb glows, and at the same time magnetic compass show deflection, and that deflection actually indicate that there is some magnetic field around a magnetic compass. That's why this magnetic compass deflect. Then he again put magnetic compass near another circuit. Then he finally concluded that whenever an current flows from a wire, it behave like a magnet as well. That's why we calling this effect magnetic effect of electric current. इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा है? मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है. आप सबको मैग्नेटिज्म पता है ना? मैग्नेट जो अट्रैक्ट करती है आयरन, लाइक बिहेव लाइक अ मैग्नेट एंड इट अट्रैक्ट आयरन स्टील ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, राइट? दैट एक्चुअली बिहेव, जो वायर है वो कैसा बिहेव कर रहा है? लाइक अ मैग्नेट. Okay, so that's why we calling this effect magnetic effect of electric current, and it is discovered in 1820 by scientist Hans Christian Ørsted. Okay, telephone, electric motor, electric bell, electric fans, ये सब किस पे वर्क करते हैं? इसी फिनोमिना पे वर्क करते हैं. ओके, फिनोमिना क्या है? When current carrying wire behave like a magnet, it is called as magnetic effect of electric current. जब एक करंट कैरिंग वायर मैग्नेट की तरह बिहेव करे तो हम उस इफेक्ट को क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. और ये हमने देखा कैसे, ये प्रूव हुआ. ओके, नेक्स्ट थिंग अब देखो आप क्या हुआ. द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म रिलेशन, जो ब्रांच फिजिक्स की इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के रिलेशन को स्टडी करती है, उस फिजिक्स, उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? फिजिक्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. तो इस डिस्कवरी के बाद हमने एक बिल्कुल ही नई ब्रांच बना दी फिजिक्स की, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. उसमें हम सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कैसे मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेट कैसे इलेक्ट्रिसिटी को अफेक्ट कर रही है, ये सारी चीज़ें वाइसा वर्सा हमने इस पूरी ब्रांच में स्टडी करी. ओके, सो अब हम देखते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाया. राइट, अब हमने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है. इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी से बना हुआ मैग्नेट. इलेक्ट्रिसिटी की इफेक्ट से जो मैग्नेट बना उसका हमने नाम क्या बोला? इलेक्ट्रोमैग्नेट. तो इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाएंगे, कहाँ उसका यूज़ है, कैसे यूज़ है, वो सब हम डिस्कस करते हैं. सो एज यू कैन सी ऑन बोर्ड, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेट. इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनी है मैंने आपको ऑलरेडी बताया. व्हाट इज़ द इफेक्ट व्हेन current carrying wire behave like a magnet or a magnetic field start forming around it, then we call it electromagnet. तो अब हम देखते हैं सबसे पहली चीज़ कि how to make an electromagnet. हम अपनी खुद की इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बना सकते हैं. ओके, फर्स्ट थिंग फर्स्ट हमें क्या करना है? आपको डायग्राम दिख रहा है बोर्ड पे, मैंने बना दिया पूरा. तो फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या है? देखो ध्यान से देखो. विंड अ लॉन्ग कॉइल ऑफ कॉपर वायर अराउंड एन आयरन नेल. हमने क्या करा है? एक कॉपर वायर को, कॉपर का वायर लेंगे हम, कॉपर का सबसे अच्छा गुड कंडक्टर है, तो कॉपर को हमने आयरन नेल के अराउंड क्या कर दिया? कॉइल कर दिया. फर्स्ट स्टेप. ओके, सेकंड स्टेप मैंने क्या किया? मैंने आयरन कॉपर वायर को कनेक्ट किया, कनेक्टेड विद अ सेल और अ बैटरी. राइट, नेक्स्ट थिंग, व्हेन करंट स्टार्ट पासिंग देन आई विल स्विच ऑन एंड करंट स्टार्ट फ्लोइंग इनटू द सर्किट. राइट, फोर्थ स्टेप देखते हैं. मैग्नेटिक फील्ड ने क्या किया? मैग्नेटाइज कर दिया किसको? आयरन को. मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटाइज आयरन, एंड नाउ दिस आयरन नेल बिहेव लाइक अ मैग्नेट and it attracts iron pin toward its. That is a proof that yes, iron nail now behave like a magnet. but only in the presence of electricity. If you switch off the electricity, it won't behave like a magnet.
So this is actually what? Temporary magnet. Okay, whenever you want, you just need to switch it on. It behave, this iron nail behave like a magnet, and whenever you switch it off, it won't behave like a magnet. It is just a simple iron nail. So now हम देख लेते हैं कि कौन सी वो चीज़ें हैं और फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है. इफ़ यू आर मेकिंग योर ओन इलेक्ट्रोमैग्नेट, देन यू सपोज टू रिमेंबर दीज 3 पॉइंट व्हाइल मेकिंग योर इलेक्ट्रोमैग्नेट. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट क्या है? नेचर ऑफ द कोर मटेरियल. कोर मटेरियल क्या है? मतलब आयरन, जिसको हमें एक्चुअली मैग्नेट बनाना है. तो हमारा जो कोर मटेरियल है वो क्या होना चाहिए? बेस्ट किसका होगा? आयरन का होगा. तो ट्राई टू टेक एन आयरन एज अ कोर मटेरियल, ओके, व्हाइल मेकिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. सेकेंड पॉइंट इज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द वायर. वायर के जो टर्न्स होंगे वो जितने ज़्यादा होंगे उतनी ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी. ओके, तो ट्राई टू कीप जो टर्न्स एज क्लोज एज पॉसिबल. नेक्स्ट थिंग, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट. करंट का मैग्नीट्यूड क्या है? आपने सेल यूज़ करा है, बैटरी को यूज़ करा है, और मे बी इन्वर्टर, जनरेटर और हायर अमाउंट ऑफ वोल्टेज का आपने यूज़ किया है, तो वो उस पर डिपेंड करता है. जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेट या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी. Okay everyone, so these 3 factors you really need to keep in your mind while making your electromagnet, right? Next thing is uses of electromagnet. तो uses क्या है electromagnet के? electromagnet अच्छा क्यों है? Because this is temporary magnet. Whenever you want it, you can just simply switch it on and it act like a magnet. And if you don't want it, just simply switch it off. And you can control the strength of magnetic field according to your requirement. If you want more magnetic field, you can like switch any, you can just है ना, increase number of turns, increase number of current, okay, use pure iron material, right? So these 3 things you can switch according to your desire, according to your requirement. Okay, so first thing is magnetic cranes. आपने magnetic cranes बहुत prominently देखी होंगी. कहाँ पर? जहाँ पे भी डंपिंग यार्ड होता है. डंपिंग यार्ड में मैग्नेटिक क्रेन्स का यूज़ होता है, और उनकी हेल्प से हम जो भी डंपिंग, जो भी मटेरियल है, वेस्ट है, उसके अंदर से सारे आयरन, स्टील, निकल, कोबाल्ट के प्रोडक्ट्स को क्या कर लेते हैं? एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, और फिर दूसरी जगह पे क्रेन को ले जाते हैं और वहाँ पर उसको स्विच ऑफ करते हैं और सारा मटीरियल नीचे गिर जाता है. राइट, सो दिस इज़ हाउ इट वर्क. नेक्स्ट थिंग, मैग्नेटिक लेविटेशन. ये मैंने आपको मैग्नेट वाले चैप्टर में भी बताया था. मैग्नेटिक लेविटेशन क्या है? चाइना में, जापान में जो बुलेट ट्रेन्स हैं वो इसी फिनोमिना पे वर्क करती हैं. इसमें क्या होता है? ट्रैक पर मैग्नेट है, और व्हील्स में, ट्रेन के व्हील्स में मैग्नेट है, और दोनों में क्या है? सेम चार्जेस हैं, सेम पोल्स हैं. नॉर्थ पोल अगर इधर है तो इधर भी नॉर्थ पोल है, पूरा नॉर्थ पोल है, और यहाँ पर भी नॉर्थ पोल है. तो आपको पता है सेम पोल्स रिपेल ईच अदर, सो दे रिपेल ईच अदर, एंड इट इज एक्चुअली ऑन एयर. ओके, लिटिल बिट ऑन एयर. This actually help in reducing the friction. Whenever you rub your hand together, you find it very hot after a few seconds or minutes, okay, depending upon your speed. So whenever the speed increases, friction increases, and this friction produces large amount of heat, which actually destroyed your train, your track, and it led to severe accidents as well. So to reduce the friction, we actually use magnetic levitation so that we can increase the speed and cover more distance in less number of time. Okay, and we also reduce friction so that it won't harm the wheels and track and people as well. Okay, so this is magnetic levitation. So electromagnet help in this as well. Okay, now electric bell. But the bells we used in our home, ringing bells, okay, they are actually electric bells, and they are actually an electromagnet. Okay everyone, so now we're going to discuss about electric bell, okay, how it works and how we'll make it everything, right? Now हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक बेल के बारे में. ओके एवरीवन, तो मैंने बोर्ड पे 2 डायग्राम बनाए हैं. अगर आप वो डायग्राम को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आप नोटिस करोगे कि यहाँ वाला पार्ट अभी गोंग से दूर है, हैमर अभी गोंग से दूर है, एंड दिस साइड हैमर जो है वो गोंग के पास है. राइट, दिस साइड यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट स्क्रू है उससे जो ये है सॉफ्ट आयरन आर्मेचर, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी अभी, वो दूर है, और यहाँ पर वो दोनों कनेक्टेड हैं. राइट, तो ये सब क्या है, एवरीथिंग मैं आपको भी बताने वाली हूँ 1 by 1. तो हम क्या करते हैं, इसी तरीके का इलेक्ट्रिक बेल का इनसाइड का स्ट्रक्चर होता है. ये जो होता है ना, ये वाला पार्ट, ये बॉक्स के अंदर होता है, और ये आपको बाहर दिखता है, जिस पे ये अट्रैक्ट होता है, हैमर लगता है. जैसे ही हम क्या करते हैं, यहाँ से स्विच को प्रेस करते हैं. ओके,
सो अब देखो ध्यान से क्या क्या चीज़ें हैं, वन बाय वन मैं पहले आपको बताती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि हाउ इट वर्क, राइट एवरीवन। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट देखते हैं, सबसे पहले क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, यू शेप्ड है, ओके, यू शेप की मैग्नेट ली है हमने, राइट, और उस पर हमने कॉइलिंग कर दी है किसकी, कॉपर वायर की, राइट, ध्यान से देखो दोनों में, ओके, यू शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट है। सेकेंड चीज़ देखो, मेटल स्प्रिंग, आपको मेटल स्प्रिंग दिख रहा है, व्हाट इज मेटल स्प्रिंग, मेटल स्प्रिंग क्या है, उससे एक स्मॉल स्ट्रिप अटैच है, देखो जिसको हमने क्या बोला है, मेटल स्प्रिंग से हमारे पास एक स्मॉल जो स्ट्रिप है वो अटैच है, उसको हमने क्या बोला है, सॉफ्ट आयरन आर्मेचर। उसी आर्मेचर से हमारा फिर नीचे क्या कनेक्ट है, हमारा जो वो है हैमर, वो भी कनेक्ट है, राइट एवरीवन। तो ये आपको क्लियर हो गया अच्छे से कि जो मेटल स्प्रिंग है उससे सॉफ्ट आयरन आर्मेचर कनेक्ट है, और वो किससे कनेक्ट है फिर, हैमर से, क्योंकि एक्चुअली में दिस सॉफ्ट आयरन आर्मेचर बिहेव लाइक अ मैग्नेट, और फिर ये हैमर क्या होगा मैं बताती हूँ एक एक करके, ठीक है। तो ये हो गया, ओके। नेक्स्ट थिंग देखते हैं, अब क्या रह गया, बैटरी आपको दिख रही है ऊपर, ओके, वो बैटरी है, सेल लिया है हमने, सेल बोलो बैटरी बोलो, और हमने क्या लिया, स्विच है, ओके, ये नीचे क्या है, गोंग है, जिससे एक्चुअली हैमर क्या करेगा, टकराएगा, और उससे फिर क्या होगी, साउंड प्रोड्यूस होगी, राइट। नेक्स्ट थिंग मैंने आपको हैमर के बारे में ऑलरेडी बता दिया। हैमर क्या है, हैमर एक छोटा सा आपको दिख रहा है मेटल स्प्रिंग से ही अटैच है, जो शॉर्ट डिस्टेंस है अवे फ्रॉम गोंग, देखो थोड़े से डिस्टेंस से ही अवे है बस गोंग से, ताकि जैसे वो हिले तो वो गोंग से टकराए और वॉइस हो, ठीक है। नेक्स्ट थिंग देखो, कॉन्टैक्ट स्क्रू। कॉन्टैक्ट स्क्रू क्या है हमारे पास, देखो बच्चों, कॉन्टैक्ट स्क्रू में देखो ध्यान से देखना, कॉन्टैक्ट स्क्रू अटैच है किससे, जस्ट टच है किससे, मेटल स्प्रिंग से। कॉन्टैक्ट स्क्रू भी ध्यान से देखोगे तो आप मेटल स्प्रिंग से टच्ड है, ओके, एट पॉइंट पी, मैंने इस पॉइंट को क्या बोला है, पी बोला है, राइट। सो दिस स्क्रू ब्रेक द सर्किट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल। तो ये स्क्रू से क्या होगा, इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेक होगा, क्योंकि ब्रेकेज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टेम्परेरी इन नेचर है, टेम्परेरी मैग्नेट है, जब भी हम स्विच ऑन करेंगे तभी सिर्फ गोंग क्या करेगा, हैमर गोंग से टकराएगा, जैसे ही ऑफ कर देंगे तो वो दूर हो जाएगा, राइट। सो ये जो कॉन्टैक्ट है ये ब्रेक होना इंपॉर्टेंट है, ताकि सर्किट ब्रेक हो, सर्किट ओपन हो, राइट। नेक्स्ट थिंग देखो, गोंग। गोंग आपको दिख ही रहा है, एक मेटालिक राउंड स्ट्रक्चर है, किसी बोल सकते हैं हम इसको, मेटालिक राउंड स्ट्रक्चर है, ओके। सो इससे क्या होगा, इससे ही हैमर हिट होगा और साउंड प्रोड्यूस होगी, ठीक है एवरीवन। तो ये तो हमने देख लिया डायग्राम के बारे में, मैंने आपको डायग्राम की एक एक चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया क्या है, सो दैट आपको कन्फ्यूजन ना हो, राइट। अब हम आगे देख लेते हैं कि वर्क कैसे करता है, इलेक्ट्रिक बेल वर्क कैसे करती है, ओके। तो फर्स्ट थिंग, टू रिंग अ बेल, सबसे पहले तो देखते हैं अगर हमें बेल को रिंग करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्विच को प्रेस करना पड़ेगा, हम यहाँ से स्विच को प्रेस करेंगे, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, फिर हम क्या करेंगे, जैसे हम स्विच को प्रेस करेंगे तो सर्किट में क्या होगा, बैटरी में से करंट निकलेगा और वो फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह एक्ट करेगी अब, राइट। नेक्स्ट थिंग देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होगा, फिर मैग्नेटाइज हो जाएगा, मैग्नेटाइज होगा तो वो मेटल स्प्रिंग को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, राइट। जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेटाइज हो गया, वो मेटल स्प्रिंग को, ये जो मेटल स्ट्रिंग है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसको अट्रैक्ट करने का मतलब क्या है, हैमर को अट्रैक्ट करना, हैमर अट्रैक्ट होगा किस पे टकराएगा, गोंग पे टकराएगा। अब आप समझ रहे हो ना एक एक चीज, ध्यान से देखो। अब नेक्स्ट देखो, एज मेटल स्प्रिंग मूव टूवर्ड्स द इलेक्ट्रोमैग्नेट, मैंने आपको बताया हैमर अट्रैक्ट टू द गोंग and stick to it and bell rings, right everyone. However, when the metal spring, फिर जब मेटल स्प्रिंग मूव करेगी टूवर्ड्स द इलेक्ट्रोमैग्नेट तो उसका जो कॉन्टैक्ट है, ध्यान से देखना, यही डिफरेंस है, जैसे ही ये वाला पार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट करेगा तो वो कॉन्टैक्ट स्क्रू से दूर हो जाएगा, तो कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। तो एक बार जैसे हमने दबाया वो उससे टकराया हैमर और वापस चला जाएगा, और ये वाला कॉन्टैक्ट क्योंकि ब्रेक हो गया तो सर्किट क्या हो गया, ओपन हो गया। समझ रहे हैं आप बात को, बस दबाया और हटा दिया, तो दबाया तो जैसे ही हमने दबाया ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, गोंग टकराया और यहाँ से कनेक्शन ब्रेक हो गया, ये से टकरा के वापस आएगा, यहाँ से कनेक्शन ब्रेक हो गया, रुक गया, ताकि वो कंटिन्यूअसली बचता ना चला जाए। अगर ये वाला कॉन्टैक्ट ब्रेक नहीं होगा तो कंटिन्यूअसली हैमर उस पर लगता रहेगा और बचता रहेगा, राइट। नेक्स्ट थिंग देखो, इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेक हो गया, नो करंट फ्लो इलेक्ट्रोमैग्नेट के कॉइल से, राइट। नेक्स्ट थिंग देखो, मैग्नेटिज्म लूज हो जाएगा, फिर दोबारा से जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो नॉर्मल क्या बन गई, अब एक नॉर्मल एक आयरन की बार है, राइट। कुछ मैग्नेटिज्म नहीं है अंदर क्योंकि सर्किट ब्रेक हो गया,
ओके, सो इसी को हम क्या बोलते हैं, मेक एंड ब्रेक इलेक्ट्रिक सर्किट। इसी को जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट है, जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में करते हैं, वो एक्चुअली क्या है, मेक एंड ब्रेक सर्किट। हम सर्किट को बना भी रहे हैं और साइमल्टेनियसली ब्रेक भी कर रहे हैं, ताकि वो कंटिन्यूअसली ना चलता जाए, क्योंकि हमें एक टाइम बीन के लिए चाहिए। तो इलेक्ट्रिक बेल में हम किस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, मेक एंड ब्रेक इलेक्ट्रिक सर्किट का यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो आपको ये समझ आया अच्छे से। फर्स्ट स्टेप मैं आपको अगर शॉर्ट फॉर्म में बोलूँ, सबसे पहले हमने क्या किया, प्रेस स्विच। सबसे पहले हमने प्रेस किया स्विच, करंट क्या हुआ, फ्लो हुआ। ओके, स्विच के प्रेस करते ही करंट फ्लो हुआ। करंट फ्लो के बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल ने अपनी तरफ किसको पुल किया या अट्रैक्ट किया, मेटल स्प्रिंग को अट्रैक्ट किया। जब मेटल स्प्रिंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया तो हैमर गॉन्ग से स्ट्राइक हुआ। जब हैमर गॉन्ग से स्ट्राइक हुआ, देन क्या हुआ, जब मेटल स्प्रिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हुआ तो स्क्रू से, कॉन्टैक्ट स्क्रू से मेटल स्प्रिंग का कॉन्टैक्ट ब्रेक हो गया, एंड देन अगेन सर्किट ब्रेक हो गया, एंड वो जो बेल थी वो रिंग होनी बंद हो गई। सो दिस इज हाउ इलेक्ट्रिक बेल वर्क्स। आई होप आपको समझ आई होगी, मैंने अच्छे से कोशिश करी आपको समझाने की। दिस इज हाउ इट वर्क। जैसे आप बार बार दबाओगे वो आगे पीछे होगा और सर्किट ब्रेक होगा हर टाइम पे। तो इसी को कहते हैं मेक एंड ब्रेक इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके एवरीवन, तो ये हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Subscribe to ScienceTuber if you lust for knowledge and crave for science. And also you can follow me on Instagram. Thank you so much for watching.